हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ की सीरीज चालू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में। आज हम इसकी डेफिनेशन और इसका मीनिंग जानेंगे। अगली वीडियो में इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानेंगे, ठीक है ना। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ट्रेड यूनियन को अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानना है तो इसका मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को फेस ना करने के लिए बनाया गया है। कि काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के साथ भेदभाव होता है, उन सबको मैनेज करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया गया है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employees, between workmen and between employees to employees। कभी कभी ऐसा होता है किसी इंस्टीट्यूशन में कोई एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत होती है तो वो जाके वर्कमैन को बोलता है, या फिर वर्कमैन को कोई दिक्कत होती है तो वो जाके एम्प्लॉयज़ को बोलता है। तो इस चीज़ को ठीक से, मतलब ये जो अपने आपस में प्रॉब्लम शेयर करने का एक रिश्ता है वो अच्छे से मैनेज हो सके, उसको मैनेज करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर। किसी इंस्टीट्यूशन में जो मेंबर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया गया है। The primary function is to protect the interest of workers against discrimination and unfair labor practice। तो सिंपल बात है, कोई इंस्टीट्यूशन होगा तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहता है। कुछ लोगों को ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, कुछ को कम मिलता है, कहीं कहीं रंग के बेसिस पे किया जाता है, कहीं कहीं जेंडर के बेसिस पे किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया गया है कि अगर एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो दोनों को सिमिलर ही सैलरी मिलनी चाहिए। या फिर एक लड़का है या फिर दूसरा लड़का है तो दोनों अगर सेम बेसिस पे काम कर रहे हो तो उनको सिमिलर ही सैलरीज मिलनी चाहिए। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया गया है। ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन एदर ऑफ एम्प्लॉयज और ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स। ये एसोसिएशन है जो कि एम्प्लॉयज के द्वारा बनाई जाती है और ये इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। जिससे एम्प्लॉयज वगैरह इंडिपेंडेंट होके वर्क कर सके, लाइक डर डर के ना करे, ठीक है ना। It is formed for securing certain economic and social benefits of the members, ठीक है। In India, the trade union movement is generally divided on the political lines according to provisional status from the ministries of labor। Trade union has a combined members of 24 करोड़ 6 लाख in 2002। As of 2008, there are 11 certain trade union organization CTUO recognized by Ministries of Labor। देखिए, जो इंडिया है उसमें जो ट्रेड यूनियन है वो पॉलिटिकल लाइन के हिसाब से डिवाइड करी गई है। जनरली जब ये ट्रेड यूनियन बनाया गया था ना, जब है ना, लाइक उससे पहले क्या होता था कि कभी भी एम्प्लॉयज़ वो हड़ताल वगैरह कर लेते थे, या फिर कभी भी जो मैनेजर्स वगैरह होते थे वो अपना काम ठीक से नहीं करते थे। तो इन सब को देखते हुए ट्रेड यूनियन बनाया गया। और जो 2002 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 24 करोड़ 6 लाख के अराउंड, कुछ 24 करोड़ 6 लाख के अराउंड लोगों ने ट्रेड यूनियन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी वर्किंग को और अपने आप को प्रोटेक्ट और सिक्योर कराया है। तो ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा लेवल पे चल रहा है ट्रेड यूनियन। और आज के टाइम पे 2008 के हिसाब से इसमें 11 अलग अलग सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिससे कि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े अपने वर्क में, ठीक है ना। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वेजेस और सैलरीज ठीक से मिले, वर्किंग कंडीशंस होती है कि लाइक अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको सही से वर्क करना पड़ेगा। डिसिप्लिन होता है, अगर ट्रेड यूनियन रहता है तो एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसिप्लिन भी बना रहता है। पर्सनल पॉलिसीज़ मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी काम करते हुए वर्कर को कुछ चोट वगैरह लग जाता है तो कंपनी उसको कंपनसेशंस वगैरह दे। वेलफेयर होता है और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का बीच का रिलेशन अच्छा होता है इसके ज़रिए, जिससे कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो वो शेयर कर सके, ठीक है ना। अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में बात करते हैं। द एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1926 कॉल्ड इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट एंड एनफोर्स फ्रॉम 1 जून 1927। इस एक्ट को इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट बोला जाता है और ये फोर्स में आया था 1 जून 1927 में।
The Indian Trade Union Act 1926 was passed to provide for the registration of the trade union with a view to render lawful association of workers. The act also defined law relating to registered trade union and provide certain privileges and protection to the registered trade union. देखिए जिस इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है ट्रेड यूनियन में, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, प्रमोट किया जाता है, और इसको इसलिए ही बनाया गया है जिससे कि एम्प्लॉयज़ को कुछ दिक्कत वगैरह फेस करनी ना पड़े। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा टिपिकल लगे, बट जब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो आपको सारा ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक है ये मेरे हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ऑब्जेक्टिव इसके यही थे कि राइट्स और लायबिलिटीज़ मिले, जो वर्कर्स हैं उनको राइट्स रहेंगे कि भाई आपको सही सैलरी मिलने का राइट है, लायबिलिटीज़ है आपको अपना ही वर्क करना है जितना आपको दिया गया है, ठीक है ना। ऑब्लिगेशंस लगाता है ये यूनियन पे, लाइक कोई इंडस्ट्री है तो उन पे ऑब्लिगेशंस वगैरह भी लगाता है और गवर्न किया जाता है इसको, ठीक है। अगर इसकी स्कोप की बात करें तो ये आज के टाइम पे पूरे इंडिया पे अप्लाई किया जाता है, जम्मू और कश्मीर में भी, ठीक है ना। और द एक्ट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ यूनियन ऑफ वर्कर्स एंड एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसा नहीं है कि बस कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए है और हर एक वर्कर्स के लिए एक्ट है, ठीक है ना। द एक्ट एम टू रेगुलेट द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। इसका जो मेन एम है वो था कि जो मैनेजमेंट का रिलेशन है ना उसको अच्छे से रेगुलेट कर सके। अगर किसी वर्कर को प्रॉब्लम है तो वो खुल के अपनी बात को बता सके। ऐसा नहीं है कि वर्कर को प्रॉब्लम है तो वो चुप रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन के लिए बनाया जाता है, उनको प्रोटेक्शन वगैरह दी जाती है, उनको राइट्स और लायबिलिटीज़ दी जाती है इसमें, जिससे कि उनके साथ अनफेयर कुछ ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कुछ ना हो। और ये बनाते भी एम्प्लॉयज़ ही है, एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन होते हैं, वो इनमें साइन वगैरह करते हैं जब ये ट्रेड यूनियन बनता है। हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे, बट जब हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो आपको सारा ही क्लियर हो जाना है ये।